ब्रेकिंग इस वक्त की 10वें राउंड की मतगणना जारी है। इस वक्त की जानकारी, बड़ा अपडेट। मेयर पद के लिए बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण जोशी लगातार आगे बढ़त बनाए हुए हैं और अब ये आंकड़ा 2,94,416 वोटों से आगे बढ़त बनाए हुए हैं। कांग्रेस की प्रत्याशी लता रानी पीछे चल रही हैं। तो प्रवीण जोशी की जो बढ़त है वो फिलहाल बरकरार है और आंकड़ों में वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। जैसे जैसे कई राउंड की काउंटिंग हुई है, अब 10वें राउंड की काउंटिंग इस वक्त चल रही है और आंकड़ा देखिए बढ़कर 2,94,000 यानी कि लगभग 3 लाख के करीब पहुंचने वाला है। तो कांग्रेस की प्रत्याशी अभी भी पीछे चल रही हैं। और इस बीच गुरुग्राम से बड़ी जानकारी, जहां 4 वार्डों के नतीजे घोषित हुए हैं। अब इन वार्डों के नतीजे जो घोषित हुए हैं उसमें आपको बता दें, वार्ड नंबर 27 से बीजेपी प्रत्याशी आशीष गुप्ता ने जीत हासिल की है। वार्ड नंबर 20 से नारायण भंडारा की जीत हुई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। वार्ड नंबर 32 से बीजेपी प्रत्याशी विजय परमार ने जीत हासिल की है। गुरुग्राम में 4 वार्डों के नतीजे घोषित हुए हैं और इन वार्डों में बीजेपी प्रत्याशियों की जीत जो है वो हुई है, ये अनाउंस हो चुका है। और इस बीच बराड़ा से बड़ी जानकारी, नगर पालिका चुनाव के नतीजे घोषित हुए हैं। तो आजाद उम्मीदवार रजत मलिक ने जीत हासिल की है। ये बराड़ा से जानकारी, 1993 वोटों से जीत हासिल की है रजत मलिक ने। लगभग 2000 ये आंकड़ा जो है देखा जा रहा है। तो रजत मलिक जो कि आजाद उम्मीदवार हैं, उन्होंने जीत हासिल की है। और नगर पालिका चुनाव के नतीजे जो हैं वो बराड़ा में घोषित हुए हैं, जिसमें आजाद उम्मीदवार रजत मलिक ने जीत हासिल की है। ये बड़ी जानकारी, 1993 वोटों से जीत हासिल की है रजत मलिक ने। और एक बार फिर से मेहमानों का रुख करते हुए ओंकार जी, आप अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं किसी मलकानिया जी से जवाब लूंगी। इप्सी जी, मैं कहना चाहता हूँ, आज नगर निकाय विभाग चाहे कहीं चले जाओ, वहां बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का बोलबाला है। परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी, आयुष्मान कार्ड, इन तीनों में कोई भी काम करवाना हो, दुरुस्तीकरण कराना हो, पाठ करवाना हो, स्प्लिट करवाना हो, परिवार पहचान पत्र में नाम ऐड करवाना हो या लेस निकलवाना हो, इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। उसके बावजूद भी वोट परसेंटेज कम होने का कारण ये भी था क्योंकि जनता के ने इस चुनाव में कोई इतना वो नहीं समझा, उदासीनता दिखाई। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, जो भी पार्षद प्रत्याशी या मेयर प्रत्याशी जीते हैं उनको इनेलो की तरफ से बहुत बहुत बधाई, और उम्मीद करेंगे कि ये जनता की समस्याओं को सही तरीके से सदन में, नगर पालिका, नगर निकाय विभाग में उठाएंगे भी और हल भी कराएंगे। आज पिछले कई सालों से जो जनता परेशान थी, वार्ड में काम नहीं हो रहे थे, उनको कम से कम वार्ड प्रत्याशी तो मिलेंगे ताकि जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे नाली की, स्ट्रीट लाइट की, सड़क की, साफ सफाई की, आवारा और बेसहारा पशुओं की, इन सब से जनता को निजात मिलेगी और जनता को एक अपना पार्षद, एक प्रतिनिधि मिलेगा, क्योंकि ये वो पार्षद ही वो व्यक्ति है जो जनता की समस्याओं को बहुत अच्छे से जानता है और उनको हल करने की कोशिश करेगा। बिल्कुल, इसीलिए मैं ये भी कह रही थी कि शहर की सरकार है, सीधे जनता से जुड़ी हुई सरकार है। ऐसे में ये चुनाव और ये नतीजे बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। केसी मलकानिया जी, आपके पास आते हुए, चूंकि इस वक्त जो नतीजे घोषित हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ज्यादातर नतीजे बीजेपी के फेवर में हैं। ऐसे में विपक्ष की जो भूमिका रही है उसको लेकर ये सवाल उठ रहे कि आखिर कहाँ ऐसी चूक रह गई, जो वो मजबूती नजर नहीं आई जो हम उम्मीद कर रहे थे। ये जहां तक चुनाव परिणामों का सवाल है तो भाजपा के पक्ष में चुनाव आए हैं, परंतु लगता ऐसा था कि जो लोकसभा के चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव से जो ये नगर निकाय के चुनाव होते हैं ये अलग होते हैं। तो इसमें स्थानीय उम्मीदवारों को ज्यादा महत्व दिया जाता है, ज्यादा उम्मीदवार ज्यादा जीत कर आते हैं, और कई बार छोटी पार्टियां जो स्थानीय लोकल पार्टियां हैं वो भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो जिस प्रकार की वोट परसेंटेज हुई उस पर
लोग जो पार्टियां हैं मतदाताओं पे सवाल उठाती हैं, परंतु मतदाताओं की अपेक्षा राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेवारी ज्यादा थी। राजनीतिक पार्टियां जो है उदासीन रही, उनका संगठन निचले स्तर तक नहीं था और लोगों तक उन्होंने संपर्क नहीं किया, इसलिए मत प्रतिशत जो है कम रहा। अब इन पार्टियों को सोचना चाहिए, जो लोकल पार्टियां हैं उनका बड़ी राजनीति से लेना देना इतना नहीं होता है कि जैसे आप लोकसभा या विधानसभा चुनावों में मान लिया कि आपकी सेंटर में कोई पार्टी नहीं है, नेता नहीं है, आप के हरियाणा में नेता है या दूसरे नेता है, तो लोकल पार्टियां जैसे इन लोग और जेजेपी ने इतना लंबा चेर सत्ता में रही है, अगर वो स्थानीय निकाय चुनावों में अहम भूमिका नहीं निभाती तो ये तो सोचने वाली बात है, क्योंकि ये स्थानीय निकाय चुनाव ऐसे हैं जो भाईचारे का चुनाव होता है। छोटी छोटी समस्या हो, आपकी गली की है, सड़क की है, पानी की है, बिजली की समस्या है, ये जो समस्या है जो सक्रिय उम्मीदवार होता है, सक्रिय पार्षद होता है, वही उठाता है और वो उसी को लोग चुनते हैं। तो इसमें पार्टी की अपेक्षा उम्मीदवार को ज्यादा देखा जाता है। तो क्या उम्मीदवारों के चयन में कमी रही? अब सबसे बड़ी बात है कि इन लोग कहती है कि हमने सब जगह उम्मीदवार खड़े नहीं किए और बहुत सारी जगह जो है हमने आजाद उम्मीदवारों का जो है उसको समर्थन दिया है। तो इसका मतलब ये आपने मैदान तो छोड़ दिया ना, आपने खुला मैदान छोड़ दिया बीजेपी के लिए या आजाद उम्मीदवारों के लिए। अगर आप मैदान में लेकिन नहीं कम है, वोटिंग परसेंटेज के लिए तो जैसा कि अभी आपने भी सुना कि किस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता, इनेलो के प्रवक्ता ये इल्जाम लगा रहे हैं कि लोगों को धमकाया गया। मैडम मेरा नाम मत ले, मैंने कोई कम वोटिंग पर कुछ नहीं कहा है, मेरा नाम मत ले कृपा करके। मैं धमकाने की बात का जिक्र कर रही हूँ, पर एक भी शब्द नहीं कहा है, मेरा नाम ना ले। मैं विपक्ष की मजबूती पर जब मैंने सवाल किया था उस पर आपने जब जवाब देना शुरू किया तो आपने ये जिक्र मैंने किया। वोटिंग का सवाल ही नहीं उठाया मैडम, मैंने कम वोटिंग की बात कही नहीं, किसी तरह ठीक छुआ है, ही नहीं उस बात ठीक है, ठीक है, आपने बात नहीं कही, ठीक है, ठीक है, मेरे क्यों सम्मिलित कर रही है? चलिए मैंने स्वीकार कर लिया। लेकिन जो ठीक है, मैं सवाल करूंगी केसी मलकानिया जी, बड़ी खबर आ रही है, जरा अपने दर्शकों को बता दें इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है रिजल्ट ब्रेकिंग को लेकर एक बड़ा अपडेट। हिसार से जानकारी, मेयर सीट पर बीजेपी का कब्जा, ये बड़ी जानकारी हिसार से। बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण पोपली ने जीत हासिल कर ली है मेयर प्रत्याशी पर, ये बड़ी जानकारी बीजेपी के फेवर में। ये इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो आ रही है, प्रवीण पोपली ने कृष्ण सिंगला को हराया है और इसके साथ ही मेयर की कुर्सी पर कब्जा अब जमा लिया है। तो मेयर सीट पर बीजेपी का कब्जा, ये बड़ी जानकारी। और जो मार्जिन है, जो आंकड़ा है वोटों का, वो 64,456 है, यानी कि एक अच्छे खासे मार्जिन के साथ जो है प्रवीण पोपली ने कृष्ण सिंगला को हराया है और जीत हासिल की है। ये हिसार से जानकारी। तो अब एक और सीट जो है वो शामिल हो गई है मेयर सीट बीजेपी के खेमे में। मेयर सीट पर बीजेपी का कब्जा, ये बड़ी जानकारी। बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण पोपली ने जीत हासिल की है, 64,456 वोटों से ये जीत हासिल की गई है। प्रवीण पोपली ने कृष्ण सिंगला को शिकस्त देते हुए मेयर पद का चुनाव जो है वो जीता है, ये बड़ी जानकारी। मेयर सीट पर, हिसार की मेयर सीट पर बीजेपी ने कब्जा जमा लिया है। प्रवीण पोपली हैं बीजेपी के उम्मीदवार जिन्होंने 64,000 का मार्जिन तय किया है, 64,456 वोटों से जीत हासिल की है। केसी मलकानिया जी, आपसे मैं पूछ रही थी, चूंकि ठीक है चलिए मैं नहीं बोल रही हूँ कि वोटिंग परसेंटेज को लेकर, लेकिन जो विपक्ष के द्वारा ये आरोप लगाया गया है लोगों को धमकाने का, धमकियां दी गई हैं, प्रत्याशियों को धमकाया गया है, इस बात का जो जिक्र हुआ है, क्या आपको लगता है इसका भी असर पड़ा है इस चुनाव में? देखो, ये तो चुनाव होता है, चुनाव में साम दाम दंड हुए सब कुछ चलता है, परंतु जो सत्ता पक्ष है वो ये तो जरूर कहता है कि हमारी सरकार है, अगर हमारा पास होगा तो आपके काम होंगे। ये तो वेल नोन है, सब जानते हैं कि अगर सरकार है और सरकार का पक्ष का कोई जीतता है तो उसको उसके काम होंगे। और मेयर का चुनाव तो ऐसा है, कई जगह तो कई विधानसभा क्षेत्र आते हैं, 3-3, 4-4, 5-5 तक विधायक जो है उस
विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। तो इसको तो सीरियसली लड़ना चाहिए था, सीरियसली चुनाव लड़ना चाहिए था। जैसे रोहतक, सोनीपत, अंबाला सीटें, जैसे विद्रोह जी कह रहे हैं कि हम मानते हैं कि हमारी हार हुई है, तो रोहतक तो हुड्डा जी का गढ़ था, यहाँ तो कम से कम जो है कांग्रेस को अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए था। तो जिस प्रकार का ये प्रदर्शन हुआ, इससे हुड्डा जी का जो विपक्ष का नेता बनना की बात चल रही थी या बनने की बात है, उसमें भी मलकानिया जी, माफी के साथ आपको रोकूंगी सर, बहुत इस वक्त अपडेट जो सामने आ रहा है, बड़ी खबर आ रही है, जरा दर्शकों को बताएंगे इस वक्त की बड़ी जानकारी। रिजल्ट ब्रेकिंग, गुरुग्राम की मेयर सीट पर भी बीजेपी का कब्जा। ये बड़ी और अहम जानकारी गुरुग्राम को लेकर। बीजेपी प्रत्याशी राज रानी मल्होत्रा ने जीत हासिल कर ली है। ये बड़ा अपडेट, 1,79,485 वोटों से जीत हासिल की है। तो ये बड़ी जानकारी, राज रानी मल्होत्रा ने जीत हासिल की है। कांग्रेस की सीमा पाहुजा को उन्होंने शिकस्त देते हुए ये जीत हासिल की है। और वोट का मार्जिन आप देखिए, अच्छा खासा मार्जिन तय किया है राज रानी मल्होत्रा ने। तो ये बड़ी जानकारी, गुरुग्राम से बीजेपी की प्रत्याशी हैं, मेयर प्रत्याशी, जिन्होंने 1,79,485 वोटों के साथ ये जीत हासिल की है। जीत का सफर तय किया है राज रानी मल्होत्रा ने। तो ये बड़ी जानकारी गुरुग्राम से। अब गुरुग्राम की जनता ने जो विश्वास जताया है, राज रानी मल्होत्रा, देखना ही होगा किस तरह से खरी उतरती हैं, क्योंकि गुरुग्राम में तमाम वो चीजें हैं जो संकल्प पत्र में दावे और वादे किए गए, उन्हें पूरा करने का जो दिन है वो अब शुरू होगा। चूंकि आज के दिन ये स्पष्ट कर दिया है गुरुग्राम की जनता ने कि हमने आपके वादों पर भरोसा कर लिया, अब आप अपने वादों को निभाइए। तो बीजेपी प्रत्याशी राज रानी मल्होत्रा ने जीत हासिल की है। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। और जो यहाँ पर आंकड़ा है वोटों का, जो मार्जिन है वो भी ठीक ठाक देखा जा रहा, अच्छा खासा मार्जिन है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सीमा पाहुजा कांग्रेस की प्रत्याशी थी, जिन्हें शिकस्त मिली है मेयर पद के इस चुनाव में। तो मेयर सीट, आपको बता दें, गुरुग्राम की मेयर सीट पर राज रानी मल्होत्रा ने जीत हासिल की है। 1,79,485 वोटों के साथ जीत का ये सफर तय किया है। गुरुग्राम की जनता ने ये प्रचंड जीत दी है राज रानी मल्होत्रा को। तो गुरुग्राम से ये बड़ी जानकारी, बीजेपी प्रत्याशी राज रानी मल्होत्रा ने बड़े मार्जिन के साथ मेयर पद के लिए जो है जीत हासिल की है। मानेसर से ये जानकारी, 5 वार्डों के नतीजे घोषित हुए हैं। इन 5 वार्डों के नतीजों में वार्ड नंबर 1 से निर्दलीय प्रत्याशी की जीत, बड़ी जानकारी। वार्ड नंबर 2 में बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई है। मानेसर से ये जानकारी, वार्ड नंबर 3 से भी बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई है। रुचि कौशिक की जीत हुई है, बीजेपी की प्रत्याशी। तो मानेसर में आपको बता दें ये बड़ी जीत जो है, वार्डों को लेकर जानकारी। वार्ड नंबर 1 से निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है, वार्ड नंबर 2 में बीजेपी के प्रत्याशी और वार्ड नंबर 3 में भी बीजेपी के प्रत्याशी की जीत हुई है। तो मानेसर में अब वार्डों के भी जो नतीजे हैं वो घोषित हो रहे हैं मेयर के लिए। इससे पहले आपको बता दें कि इंद्रजीत यादव ने जीत हासिल की है, निर्दलीय प्रत्याशी, और अब वार्ड में भी, वार्ड नंबर 1 में भी निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। तो मानेसर से ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट, रिजल्ट ब्रेकिंग इस वक्त। वार्ड नंबर 3 से बीजेपी प्रत्याशी रुचि कौशिक की जीत। और इस वक्त रिजल्ट ब्रेकिंग को लेकर एक बड़ा अपडेट, निगम चुनाव के नतीजों पर बोले भूपेंद्र हुड्डा। ये बड़ी जानकारी, रोहतक में पहले भी बीजेपी ही जीती थी, ये भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से कहा गया। प्रचार को लेकर बोले भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस का बड़ा चेहरा, सीएम रहते भी कभी निकाय चुनाव प्रचार में नहीं गया। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। निगम चुनाव के नतीजों पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा का ये बयान सामने आया है। रोहतक में पहले भी बीजेपी ही जीती थी और प्रचार को लेकर ये सवाल उठ रहे थे कि भूपेंद्र हुड्डा नजर नहीं आए, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि पहले भी जब सीएम रहते भी कभी निकाय चुनाव में मैं प्रचार के लिए नहीं गया। तो ऐसे में उन्होंने इस बार भी ये कहा है कि इस बार भी मैं इसलिए नहीं गया, पहले भी नहीं गया तो इस बार भी नहीं गया हूं। लेकिन रोहतक में पहले भी बीजेपी की ही जीती थी।
तो प्रचार को लेकर ये भूपेंद्र हुड्डा का बयान सामने आया है और इस बात का हम जिक्र लगातार ये कर रहे हैं कि इस बार के निकाय चुनाव में विपक्ष की वो मजबूती नजर नहीं आई चुनावी मैदान में जिसकी उम्मीद की जा रही थी। चूंकि ये शहर का चुनाव था, जनता से सीधे कनेक्ट होती है शहर की सरकार, इसमें एक उम्मीद जो थी वो ये जताई जा रही थी कि इसमें विपक्ष की जो भूमिका रहेगी वो काफी तेजी और मजबूती के साथ जो है वो देखने को मिलेगी। अब इस बीच भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से ये बयान सामने आया है, चूंकि लगातार लोग भूपेंद्र हुड्डा से ये सवाल पूछ रहे थे, तो चुनाव नतीजों को लेकर भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से ये जवाब आया है कि रोहतक में पहले भी बीजेपी ही जीती थी। हालांकि सोनीपत, रोहतक, इनको लेकर ये कहा जा रहा था ये तो कांग्रेस का गढ़ है। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी, ये बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है, रिजल्ट ब्रेकिंग इस वक्त की आपको बता दें। निकाय चुनाव के नतीजों पर बोले अशोक अरोड़ा, ये बड़ी जानकारी। कुछ सीट पर बीजेपी की जीत हुई है। अशोक अरोड़ा ने कहा है जहां कांग्रेस की हार हुई वहां मंथन करेंगे। तो कुछ सीट पर बीजेपी की जीत हुई है, लेकिन जिन सीटों पर कांग्रेस की हार हुई है उन पर मंथन किया जाएगा। अशोक अरोड़ा की तरफ से ये बयान दिया गया है। विधानसभा चुनाव में जो हार हुई उसका मंथन अभी चल ही रहा था कि अब एक और मंथन के लिए जो है कवायद की जाएगी। निकाय चुनाव में जिन सीटों पर हार हुई है उनको लेकर भी मंथन किया जाएगा। और जहां तक स्थानीय निकाय के चुनाव है, गिनती चल रही है, कुछ उनके जीत गए हैं तो उस पर मंथन करेगी पार्टी में किस प्रकार के रिजल्ट रहे। और जहां तक स्थानीय निकाय के चुनाव है, गिनती चल रही है, कुछ उनके जीत गए हैं तो उस पर मंथन करेगी पार्टी में किस प्रकार के रिजल्ट रहे। और जहां तक तो आपने सुना अशोक अरोड़ा जी की तरफ से कहा जा रहा है, कांग्रेस के बड़े चेहरा हैं, कह रहे हैं कि कुछ सीट पर बीजेपी की जीत हुई है और जिन सीटों पर कांग्रेस की हार हुई है उन पर मंथन किया जाएगा। निकाय चुनाव के नतीजों पर ये अशोक अरोड़ा की तरफ से बयान सामने आया है। तो केसी मलकानिया जी, लगातार हम